नमस्कार, जनसेवक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ जनसेवक समाचार में हमारे साथ विशेष शख्सियत जो कि भारतीय जनता पार्टी के सन 1998 में भारतीय जनता टिकट के दावेदार व भारतीय जनता पार्टी के टिकट प्राप्त कर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ एक विशेष शख्सियत प्रहलाद जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद जी शर्मा साहब, जनसेवक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया, बात कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। प्रहलाद जी शर्मा साहब, हमें ये जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी में आप अभी वर्तमान में दावेदार हैं और आपने दावेदारी भी दिखाई है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक जीवन यात्रा कब से शुरू हुई? मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से शुरू है। 1980 में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के बाद में सदस्यता अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हुए। मैं पहली बार मसूदा मंडल का मंडल अध्यक्ष बना। उस समय में मंडल भी बहुत बड़ा हुआ करता था, पूरे विधानसभा क्षेत्र का एक ही मंडल, और मैंने मंडल अध्यक्ष बन करके भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना शुरू किया। मंडल अध्यक्ष बनते समय मेरा एक ही सोच था कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से भविष्य में विधायक जीते। यहाँ हमें मसूदा विधानसभा क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस के आदमी ही चुनाव जीत करके जाते थे। उसमें सिर्फ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चाहिए था, आदमी के गुण दोष स्थानीय बाहरी का कोई मुद्दा नहीं हुआ करता था। मसूदा की जनता कांग्रेस का जो भी टिकट लेके आता उसको जीता के भेजती थी। यहाँ तक कि अजमेर से अयाज महाराज जैसे लोग भी यहाँ से चुनाव जीत करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रमजान खां जो घर घर में जाना पहचाना था वो चुनाव हार गया। ऐसी समय में मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल का कार्यभार संभाला और मैंने यही एक बेड़ा उठाया कि मसूदा की जनता में कैसे परिवर्तन लाया जाए और इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। और इसके लिए मैंने कार्य प्रारंभ किया और मैं गाँव गाँव में घूमा, हर गाँव में गया लगातार। उसके बाद में मैं वापस दोबारा मंडल अध्यक्ष बना, दोबारा बना, चौथी बार बना, फिर मैं एक बार मंडल महामंत्री भी बना और उसके बाद में 2 बार जिला मंत्री, 1 बार जिले का महामंत्री भी रहा। और इन तमाम मेरी राजनीतिक संगठन में कार्य करते हुए मैंने सिर्फ एक ही बेड़ा सोचा था कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का विधायक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे कि भी आप जो दावेदारी दिखा रहे हैं, तो उस दावेदारी का आपका अभी आधार क्या बना रखा आपने? मैं 1996 में चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरी चुनाव की दावेदारी का एक ही आधार है कि आदमी चुनाव जीतता है जनता के समर्थन से। जनता अगर समर्थन करती है, वोट देती है तो जीतता है और वोट नहीं देती। मैं जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हर 36 कौम से जुड़ा हुआ व्यक्ति। निश्चित रूप से मेरी जाति के इतने वोट नहीं है जिनके आधार पर मैं कोई दावेदारी दिखाऊं, लेकिन मैं आम आदमी का जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आम आदमी से, और जनता का सेवक हूँ। मैं जनता के हर समय में दुख दर्द में मुसीबतों में साथ रहता हूँ और लगातार जनता के जो भी समस्याएं मेरे सामने आती हैं उनको निस्वार्थ भाव से हल कराने का प्रयास करता हूँ। जी जी। जैसे सर, एक दूसरा और भी ये है कि अभी जो मसूदा के अंदर जो राजनीति चल रही है, वैसे देखा आपकी तरफ से देखा जाए तो क्या राजनीति समीकरण क्या है मसूदा विधानसभा क्षेत्र? मसूदा विधानसभा क्षेत्र में अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर 4 बड़ी जातियां हैं, जाट, गुजर और रावतर, मेरात, काठात। मेरात जिनको काठात भी कहते हैं, ये की जाति है वो। ये 4 बड़ी जातियां हैं। तो इन 4 बड़ी जातियों में किसी भी जाति की जो मत संख्या है वो 10% से ऊपर नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी एक जाति अपने वोटों के बलबूते पर किसी उम्मीदवार को नहीं जिता सकती। इसीलिए यहाँ जातिवाद चल नहीं सकता। यहाँ पर कोई आदमी चुनाव जीतता जिसको 36 कौम वोट देती है। मैं निश्चित रूप से ओबीसी से आता हूँ और ओबीसी की भी एक छोटी जाति है, जांगीड़ जाति, जिसकी मत संख्या है मसूदा पूरे विधानसभा क्षेत्र में 7000 के लगभग होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ओबीसी के अन्य मतदाता हैं, अन्य जातियां हैं, नाई, खाती, कुमार, लोहार, सोनार, स्वर्णकार, मेवाड़ा, रेबारी, माली, जितनी भी छोटी जातियां हैं, इन सब के वोट अगर मिलाए जाए तो यहाँ पर लगभग 75,000 वोट इन जातियों के बनते हैं, 4 बड़ी जातियों को निकालने के बाद भी। तो मेरा जीतने का सबसे बड़ा प्रबल आधार यही है कि ओबीसी की अन्य जातियों के अधिकांश वोट हैं
वो मेरे समर्थन में आएंगे अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरा सर, अभी जो वर्तमान में तो क्या है, अभी जैसे 2013 से 2018 तक का जो भाजपा का जो कार्यकाल रहा था, उस कार्यकाल कैसा क्या रहा, किस तरीके से भाजपा ने अपना कार्यकाल निकाला, क्या विकास हुए, किस तरीके से क्या हुआ? वर्ष 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा। मसूदा में भी रहा, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। और 14 के बाद में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसके कारण मसूदा में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बहुत विकास हुआ। और मसूदा में भी विकास के कामों में कोई कमी नहीं। हर पंचायत के पास में एडवांस में फंड पड़ा रहता था और खर्च करने का भी सरपंचों को टाइम नहीं मिला। और सरकार जाने के बाद भी पंचायतों के पास में 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए फंड में जमा थे। यानी कि आप कहने के मुताबिक कि मसूदा जो 2013 जो 18 का कार्यकाल रहा, वो विकास के किस और गति की ओर रहा? मैं कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल रहा। विकास बहुत हुआ, पैसा भी खूब आया, गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी। विकास के मामले में तो मैं कहूँगा कि वो एक स्वर्णिम युग था। दूसरा सर, एक ये सवाल है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अभी 2023 में यदि पार्टी के जो बागी प्रत्याशी है, यदि पार्टी के उनको टिकट देती है, तो क्या भाजपा के पक्ष में क्या उचित रहेगा? अब ये पार्टी को सोचने का विषय है, मेरे सोचने का विषय नहीं है। समय समय पर पार्टी परिस्थितियों पर निर्णय ले सकती है। मैं 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मात्र 1500 वोट से चुनाव हार गया। पार्टी ने 2000 से कम मतों से हारने वालों को सबको वापस 2003 में टिकट देने का निर्णय लिया। मुझे भी पार्टी ने बुला करके कहा कि आपका टिकट फाइनल है, आपको चुनाव लड़ना है, आप तैयारी करें। इसके बावजूद एंड टाइम में मेरे यहाँ पर विष्णु मोदी जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आया था, उस आदमी को उम्मीदवार बना करके भेज दिया। तो अब ये परिस्थितियां होती है, पार्टी की क्या समस्या होगी, क्या किस कारण से उसने टिकट दिया, दे दिया और मुझे संतुष्ट किया कि आप इनके साथ लगो। मैं जी जान से विष्णु मोदी के साथ लगा और उसको भी मैंने चुनाव जीताया। जो कांग्रेस से बागी होकर के आया, बड़े दुखी मन से मैं 2-3 दिन तक उदास रहा, लेकिन फिर उदासी को छोड़ करके मैंने जो भी काम किया जी जान से किया। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा पक्ष में रहे, यानी टिकट किसी को भी दे तो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अपना मत और लोगों को समझाइश करने में लगे रहे। मेरे चुनाव लड़ने से पहले यहाँ पर 3 बार किशन गोपाल कोपटा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनको उम्मीदवार बनाने वाला, उनका नाम प्रपोज करने वाला, उनको टिकट दिलाने में मैं ही अग्रणी था और मैंने उनको टिकट दिलाया। एक बार हार गए, फिर मैंने दोबारा टिकट दिलाया। वो कार्यकाल 2.5 साल का रहा, फिर वापस दोबारा टिकट दिलाया।